नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर में। तो हाजिर हैं आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वह समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी और उसका एक छोटा बेटा रहता था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, वह दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखाई देता और कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरों के वहां काम करती थी। लेकिन रामू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्चा उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उससे लड़ाई करने लगता और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसी कारण गांव का कोई भी सदस्य उससे इस विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक भी दाना नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए था। उसने बच्चे को अस्पताल लेके जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। रामू गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को जलीकटी सुना देता था, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसे आए, यही कहकर वह लुटा देते थे। रामू बहुत परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू के बच्चे को अस्पताल लेके जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने रामू से कहा कि यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 मिनट पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। ये सुनकर रामू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा, ये सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता।
मैंने अपने जीवन में समय को बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और हमारी जिंदगी में समय का क्या महत्व है ये भी समझ आ चुका होगा। और अगर आपको हमारी आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल पावर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।